नहीं किया ना तो मैं उसे मार दूंगी। हाँ, दूसरा शादी बोले ना 24 मार्च को किए। मम्मी पापा की मर्जी से या अपना मर्जी से? नहीं, मैं अपनी मर्जी से की थी। अपनी मर्जी से शादी किए थे? यस अच्छा, लव मैरिज? जी। अच्छा, तो क्या हुआ आपके साथ फिर? मेरा मैरिज हो तो मैं अपनी ससुराल ही पहले पहुंची। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने समझाया कि लल्लासी कहाँ है। अच्छा, वो लड़का जो है आपके मायका गांव के है या कहीं और का है? नहीं, मेरे ही घर की बगल के, मैं लड़कवा के हूँ। जहाँ आपका मैरिज हुआ था वहाँ की बात कर रहे हैं कि मतलब कहाँ लड़का कहाँ का है? लड़का लालदासी का है। लालदासी मतलब कहाँ पे? आपका मायका कहाँ पे है? लड़कवा और लालदासी कहाँ पड़ता है? बगल में ही, दोनों पास में। आपके मायका गांव के पास में गांव है ये? दोनों सटे हुए हैं। अच्छा, जी तो उस लड़का से के साथ आप मैरिज कर लिया अपने मर्जी से? जी। अच्छा, तो क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं ससुराल पहुंची तो मेरे पति बोले मुझे पढ़ाई करना था। मैं बोले कि हमको यहीं अब रहना है। तो बोले कि उस तुमको लड़का को गार्जियन को मालूम था कि आप मैरिज किए हैं? बिल्कुल सब कुछ उसके माँ बाप सबको मालूम था। आपके माँ बाप को नहीं मालूम था? मेरे माँ बाप को नहीं मालूम था। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? मैं शादी करने के बाद अपने माँ बाप को बताई। शादी कर ली, उसके मम्मी पापा को बताया? हाँ। हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद बात लेकर गए कि आपकी लड़का मेरी लड़की शादी कर लिया, आप मैं दहेज लीजिए तो दहेज दे रहे हैं, आप रखिए। पापा बोले आपका? हाँ। तो वो लोग मारपीट गाली गलौज करने लगे। आप बता रहे हैं कि जब उनके मर्जी से मैरिज हुआ था तो फिर मारपीट गाली गलौज क्या काहे किए? उसके माँ मुँह से पापा बोले कि हम नहीं रखना है, मुझे नहीं रखना है। वो लड़का कभी नहीं बोला कि नहीं रखेंगे, वो हमेशा से मेरी तरफ थे कि हम शादी की हम रखेंगे। अभी आप बताए हैं कि उस लड़का को जो मम्मी पापा थे उनका मर्जी था कि आपसे वो मैरिज करें। तो उसका मम्मी पापा का मैं जानता था कि उससे बात कर रहा है, लेकिन वो चाहता था कि वो मुझसे शादी नहीं करे और अपने माँ बाप के खिलाफ आकर मुझसे शादी किया। तो ये कहिए ना कि ना उसके मम्मी पापा का मर्जी था और ना आपके मम्मी पापा को मालूम था और अपने मर्जी से आप मैरिज किए? जी। हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या? हाँ, मतलब लड़का के साथ आपको छोटा छोटी कि हमारी कैसे हो गया ये हुआ उसके मम्मी पापा को मतलब ना खिलाफी में शादी किए थे। हाँ, ना वो खिलाफ शादी किए हैं। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद वो हमको लेकर दिल्ली चले गए। आप दोनों आदमी अपने मर्जी से दिल्ली चले गए? पंचायती भी हुआ था, नहीं रखा। तो बोले कि पंचायत हुआ नहीं रखा तो हमको रखना है ना, हम शादी किए। तो थाना में भी गए, थाना के वालों के भी सामने बोला कि हम शादी किए हैं, हम रखेंगे। तो फिर थाना वालों ने कोई रिएक्शन नहीं लिया। अच्छा, थाना पे भी एफआईआर किए थे? एफआईआर नहीं किए थे, इस बात को लेकर गए थे कि नहीं रख ऐसे ही गए थे? ऐसे ही नहीं रख रहे हैं से आप लोग बोलिए रखने के लिए। तो वो लड़का थाना में बोला था कि हम शादी किए हम रखेंगे, शादी किए तो रखना है ना। तो वो आए, कुछ दिन हम लोग घर पे रहे, 15 दिन घर पे रहे। उसके बाद हमको दिल्ली लेकर चले गए। ठीक। और दिल्ली में जाने के बाद? दिल्ली में जाने के बाद 15 दिन वो हमारे साथ सही से रहा, साथ में रहा? हाँ। और उसके बाद वो जब अपने फैमिली से बात करने लगे तो मेरे साथ बहुत गलत अपने परिवार से उनको बातचीत शुरू हो गया? मेरे परिवार से नहीं, उसके उनके अपने परिवार से? उनके माँ बाप से। उसके बाद क्या हुआ कि आपको बहुत मेरे साथ गलत करने लगा, बहुत मारता, गलत मतलब मारपीट करना शुरू कर दिया? मारपीट, हर तरह की धमकी उनके साथ देना कि तुम अपने माँ बाप से बात करोगे तो इस दिल में तुमको देखा है, हम यहीं पे कहीं मार देंगे, तुमको छोड़ देंगे। मतलब क्या धमकी में क्या दे रहा था? मतलब काहे दे रहा था धमकी? धमकी इसलिए दे रहे थे कि तुम अपने माँ बाप से नहीं बात, किसी से नहीं बात करो। अच्छा, आपको मना करते आप किसी से बात नहीं कीजिए? और आप बात फिर भी करते थे? नहीं, मैं सब छोड़ देती। मेरा 2 भाई था मेरे साथ में वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर। हाँ, ना आपके पति जो धमकी देते थे कि आप मम्मी पापा से बात नहीं कीजिए, किसी से बात नहीं कीजिए, तो फिर भी आप बात करते थे क्या? नहीं की। तो जब आप बात नहीं करते थे फिर भी धमकी आपको क्यों देते थे? इसलिए देते थे धमकी कि मेरे मौसी है ना, वो नेपाल रहती थी, तो वो कभी कभी फ़ोन आते थे तो ये मौसी के फ़ोन आपके मोबाइल पे आते थे? हाँ, मौसी के फ़ोन आती थी। मैं बात करती तो बोलते कि तू उससे भी बात क्यों कर रही? बोले फ़ोन आते थे, आप ही तो फ़ोन रखे ना, आप ही देते थे। वो देते भी थे बात करने के लिए और बात करते थे, गुस्साते भी थे? हाँ, गुस्साते, बाद में गाली देते थे, बाद में मारते थे। अच्छा, उनका आपको जो हस्बैंड थे ये वाले, क्या ये दहेज वहेज के लिए मांग करते थे? वहाँ पर जाने के बाद दहेज वहेज की मांग की थी कि इतना 5 लाख रुपया दो, अब से पहले जो बात हो गया है खत्म करो, 5 लाख रुपया दो तो अब घर पे मतलब 5 लाख रुपया मम्मी पापा से आपको दिलवाने के लिए बोल रहे थे? लेकिन हम बोले कि अब तो मर्जी से जिस समय मिला उस समय नहीं लिया तो अब नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या हुआ, मारपीट चलता रहा, 5 महीने रहे, मारपीट चलता रहा। अब हम भी सहते रहे, हम भी काम करने जाते, वो भी काम करने जाते। अच्छा, आप भी वहाँ काम करते थे? मैं भी, मुझसे भी करवाते थे। अच्छा, आप भी काम करते थे, आपका हस्बैंड भी काम करते थे? हाँ, वो भी काम करते थे। अच्छा, तो फिर वहाँ से यहाँ कब आए? वहाँ से यहाँ कैसे आए? वही लेकर बहुत मारते थे। रूम मालिक को मैंने बताया कि मेरे साथ बहुत गलत करता है। मेरे भाई इसी के चक्कर में उसे पीटे थे, बहुत पीटे थे दिल्ली में। अच्छा, आपको भाई उनको मारे भी थे? हाँ। अच्छा। क्योंकि रोज गाली देते थे, रोज उसके सामने मुझे बेल्ट से मारते थे, तो उसको देखा नहीं गया, तो फिर लड़ाई हुआ और हम लोग को अलग भी कर दिया रूम से। आपका हस्बैंड?
मेरा भाई। आपका भाई अलग कर दिए? जी। अच्छा, वहाँ से आप आए तो आपका हस्बैंड साथ में आए कि आप अकेले आए? साथ में मुझे जब रूम मालिक को बताया तो रूम मालिक बोले कि जब इतना है नहीं करने दे रहे तो अपने माँ बाप से, तो उसी के फ़ोन से मैं अपने माँ बाप को फ़ोन लगाई तो बोले कि तू यहाँ, तो हम किसी तरह जिद किए और मैं फिर इनको बोली कि हमको मारिए नहीं, आप मुझे घर तक पहुँचा पहुँचाइए। दीजिए। हाँ तो आप वो घर तक पहुँचा दिए? हाँ, वो लेकर हमको आए। घर तक लेके आए? घर तक नहीं लेकर आए, ट्रेन में ही छोड़ दिए मुझे। ट्रेन में कहाँ? सिवान तक सही से आए, बहुत अच्छा सिवान से। तक साथ में आए? उसके साथ बाद? में। उसके बाद सिवान के बाद हम दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। ट्रेन में ही अच्छा। धीरे धीरे कुछ बात को लेकर बहुत सारे हुआ। फिर आए तो 1 घंटा रुकते हैं ना मुजफ्फरपुर में, ट्रेन रुका, वो हमारे साथ खाना खाया, झगड़ा के बाद भी खाना खाया। जब ट्रेन स्टार्ट, उसको मालूम था कि इतना टाइम में ट्रेन स्टार्ट होता है, वो हमको बोले कि पैसा दे दो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैंने पैसा दिया, वो पानी लेने उतरा, बस ट्रेन चल पानी दी। लेके अपना वो आते ही रह गया? ट्रेन चल दिया। आप पानी लेके वो आते ही रह गए? और वहीं पे उतरा। आप किस डब्बे में घुसा मैं थी, तो उसी बगल में मेरे 1-2-3 लेडीज़ बैठी थी, वो भी सीतामढ़ी आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम कैसे पहुँचे। रात के समय हो गया था ना, रात के समय था। हम बोले कि कैसे पहुँचे, तो मैं रोने की तरह हो गई थी। तो वही बोले कि हम भी सीतामढ़ी जा रहे हैं। हम उसको सारा बात बताया कि मेरे साथ हस्बैंड देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे किए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप दूसरा मैरिज किए तो आप मम्मी पापा को बताना सही नहीं समझे क्या? मम्मी पापा को सही से, मेरे मम्मी पापा इस बात को जाने तो लेकर भी तो गए थे ना। दूसरा मैरिज जब आपको इच्छा हुआ कि हम जैसे पहला हस्बैंड आप छोड़ दिए, ठीक है, दूसरा मैरिज आप करना चाहें तो आपको मम्मी पापा को बताना सही समझे? आपको लगा कि मम्मी पापा को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। तो क्यों नहीं बताएं आप? मम्मी पापा को बताए ना शादी के बाद। दूसरी मैरिज शादी के बाद ना बताएं, उसे पहले करने से पहले तो नहीं बताएं ना आप? नहीं, उससे पहले नहीं बताया। तो गलती किसका है? अब बताइए, क्या आपकी गलती है या नहीं? गलती बस यही ना मेरा है कि मैंने शादी की। तो देखिए मैं शादी की वो हम मानते हैं, तो शादी जब आप किए, इतना बड़ा फैसला लिए, तो आप मम्मी पापा को बताना उचित नहीं समझे ना? हाँ, तो यही गलती ना मेरी। मैं अपनी गलती मान कि अपने माँ बाप को सिर्फ नहीं बताया। नहीं बताया? आप इस तरह बोलते हैं कि छोटी सी गलती है। आज जो आपको हस्बैंड छोड़ दिए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या मम्मी पापा का सपोर्ट है आपके पास? बिल्कुल है। अच्छा। क्योंकि माँ बाप माने ना कि हम दे रहे दहेज, मेरे बेटी को रखे, आप शादी किए हैं ना। आप एक बात सोचिए, जब आपको इतना माने फर्स्ट मैरिज हुआ, मम्मी पापा अपने मर्जी से किए, उसके बाद आप दोबारा शादी भी किए, मम्मी पापा से बात भी नहीं किए, फिर भी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना? लेकिन आपने तो उनको नहीं पूछा? हाँ, हमने नहीं पूछा। ये बात क्या आप गलती मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मुझे न्याय मिलनी चाहिए बस। अच्छा, उस लड़का से बातचीत होती है? किस लड़का से? नहीं, वो उसका नंबर में सब आपका चेंज जो है। हस्बैंड है, सब नंबर में सब चेंज है। उसका नंबर सब चेंज है? सब चेंज कर लिए। अच्छा, आपके हस्बैंड के जो मम्मी पापा है उनका? उसकी मम्मी पापा भी नंबर चेंज कर लिए। मेरे पास कोई नंबर नहीं था। अच्छा, उनके यहाँ गए थे आप? एक बार उसके पापा से बात हुई थी। मैं यहाँ आई थी 2 दिन दिल्ली से आने के बाद। हाँ, 2 दिन बाद कि हमको ले चलिए, आपके बेटा हमको छोड़ के कहाँ है आपका बेटा। तो मेरे साथ गाली गलौज किए थे उसकी पापा, बहुत भद्दे भद्दे गाली दिए हुए हैं।